इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। भाई आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि साइट के ऊपर जब आपके पास सरिये का बंडल आ जाते हैं तो सबसे पहले आपको उसमें क्या देखना चाहिए। बीइंग अ क्वालिटी इंजीनियर या साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। तो ये अपने पास इधर आया भाई सनोज। तो ये बंदा है अपना सनोज, कारपेंटर, फिटर और मैसन सारे काम कर लेता है। क्या हाल है सनोज? ठीक है सर। तो ये सरिया पड़ा हुआ है अपने पास सनोज। चल तेरे से एक प्रश्न पूछते हैं, एक बेसिक सा प्रश्न है। फिटर है तो सब तेरे पता होना चाहिए और पता ही होगा, मुझे पता है। हाँ। तो बढ़िया फिटर है भाई। कितने मीटर का फुल लेंथ सरिया होता है हमारे पास? 12 मीटर। 12 मीटर जो कि बेसिकली लिया जाता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होता है भाई। हाँ। कई फिटर लिखा देते हैं कंपनियों में आके बिना इंटरव्यू के, जो आ जाते हैं उनको ये तक नहीं पता होता कि फुल लेंथ सरिया 12 मीटर का होता है। तो इसके ऊपर काफी कुछ लिखा होता है सनोज। हाँ जी। तो इस वीडियो में बताने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज होती है, क्या क्या लिखा होता है। जैसे नया बंडल, जैसे वो पड़े हुए सरिये के बंडल, हाँ जी, वो आते हैं। पहली बात तो उनको डायरेक्ट जमीन के ऊपर रखा नहीं जाता है ना, नीचे वुडन बैटन दिए जाते हैं, या कुछ भी कंक्रीट वगैरह रखा जाता है, कोई ब्लॉक रखा जाता है। ठीक, उसके बाद इसका लॉट नंबर पहले चेक किया जाता है। अब लॉट नंबर क्या होता है? 5 से 6 अंक नंबर एक गुदा होता है। दिखा तो यार, ये देख, ये है सर। ये यहाँ पर लॉट नंबर लिखा है 685397। यही है ना भाई? हाँ जी, यही। तो ये 6 अंक का एक लॉट नंबर लिखा हुआ है। तो ये लॉट नंबर आपका जो टेस्ट सर्टिफिकेट आएगा, सरिये का एक टेस्ट सर्टिफिकेट आएगा, उससे मैच करना चाहिए कि ये सेम लॉट से सरिया आया है कि नहीं। लॉट नंबर आपके अलग अलग फील्ड में भाई इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि कोई आपकी खाने पीने की कंपनी है, कोई कुछ है, उससे क्या होता है आपको पता लगता है कि कब का माल बना हुआ है, कब मैन्युफैक्चर किया गया था। हमें पुराना माल तो नहीं बेच रहे हैं, उसकी वैलिडिटी कब तक है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये पता लग जाती है। और क्या क्या लिखा होता है सरिये के ऊपर वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कंपनी का नाम जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, JSW न्यू स्टील। उसके आगे ये लिखा हुआ है 550D। यही लिखा है ना भाई? हाँ जी, 550 D होती है इसका जो ग्रेड होता है सरिये का। कौन कौन से ग्रेड होते हैं भाई सनोज सरिये के? बता दो। 15, 500, 550। 550, लेकिन जहां पर लिखा हुआ है 550 हाँ, D लिखा हुआ है। तो जो 550 और 550 D में अंतर क्या होता है? D में मतलब होता है डक्टिलिटी, बहुत अंतर होता है। इसके लिए अलग एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो बताऊंगा। आगे लिखा है 16। ये 16 का मतलब क्या हुआ? 16 डाया का सरिया है। बिल्कुल। इसकी जगह पर 8 लिखा होता तो कितने डाया का होता? 8 का होता है। अलग अलग डाया बता दे भाई सरिये के, जो बेसिकली हम इस्तेमाल कर लेते हैं साइड पे। नॉर्मली तो सर 8, 10, 12, 16, 20, 25 और 32 का ही। हाँ, नॉर्मली इतने के ही होते हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। हर जिस डाया का सरिया होगा वो यहाँ पर लिखा होगा। अगर 32 डाया का सरिया होता तो यहाँ लिखा होता 32, है ना? 32 लिखा होता है, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन होता। इसके अलावा इनमें जो जैसे सरिये का एंड होता है भाई, उसमें कॉइल में लिखा होता है हीट नंबर। हीट नंबर और लोड नंबर में क्या अंतर होता है? जो हीट नंबर होता है ना भाई, तो हीट नंबर जो होता है वो होता है कौन सी शीट से आपने रोलिंग की हुई है सरिये की, कौन सा एक पर्टिकुलर शीट था। और लॉट नंबर पूरे दिन में जितना मैन्युफैक्चर किया गया वो पूरे दिन का लॉट आ गया भाई। एक दिन में कितना लॉट तैयार किया वो एक पर्टिकुलर एक लॉट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। और हीट नंबर एक पर्टिकुलर शीट से जिसके आपने फिजिकल और केमिकल टेस्ट किए हुए हैं उस सरिये के, उस स्टील के, उसके बाद उससे मैन्युफैक्चर किया है, इसकी प्रॉपर्टीज को दर्शाएगा। कल को आपने हीट नंबर जो मेंशन होगा वो कॉइल के ऊपर, तो वो डालेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर है ना, जैसे JSW जहां से ये लिया हुआ, हीट नंबर से उनको पता लग जाएगा कि हमने जो ये सरिया बनाया है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या कमियां थी और क्या क्या खूबियां थी। मेरे हिसाब से इतनी जानकारी बहुत होगी भाई। हाँ जी, ठीक है, ठीक। चलो सही है भाई। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।